खबर है कि रूस यूक्रेन के डॉनबास इलाके में जनमत संग्रह कराने की तैयारी में है। मतलब यह कि डॉनबास को रूस में मिलाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पुतिन की इस चाल ने यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस से लोहा लेने के लिए या यूं कहें कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज के सामने टिके रहने के लिए नेटो देश यूक्रेन को खतरनाक और ताकतवर हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले करीब 7 महीने से यूक्रेन न सिर्फ रूस को जवाब दे रहा है बल्कि कई इलाकों से उसने पुतिन की फौज को खदेड़ने का दावा किया है। लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों की चिंता तब बढ़ गई जब पुतिन ने डॉनबास को यूक्रेन से छीनने और उसे रूस में मिलाने के लिए वहां जनमत संग्रह कराने की चाल चल दी, जो यूक्रेन और नेटो देशों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। असल में डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसके तहत डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत आते हैं, और दोनों ही प्रांत रूस की सीमा से लगते हैं, जहां रहने वाले ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं। और पिछले 8 साल से यानी 2014 से ही यूक्रेन से अलग होने के लिए रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने डॉनबास में विद्रोह छेड़ा हुआ है। 24 फरवरी को जंग छेड़ने से पहले ही पुतिन ने डॉनबास के तहत आने वाले डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत को अलग देश का दर्जा दे दिया था। इसके बाद जंग के दौरान डॉनबास के अलग अलग इलाकों को जीतने के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और रूस का दावा है कि डॉनबास के ज्यादातर इलाकों पर उसका कब्जा हो चुका है। खबर तो यह भी है कि जीते हुए इलाकों में जनमत संग्रह कराने के लिए रूस ने अपने अधिकारियों को भी तैनात कर दिया है, और दावा किया जा रहा है कि डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत में 23 सितंबर से जनमत संग्रह का काम शुरू हो जाएगा। रूस ने यह भी ऐलान किया है कि इन दोनों प्रांतों के अलावा खैरसोन और जापोरिजिया में भी 23 से 27 सितंबर के बीच वहां रहने वाले लोग वोट डालेंगे। Долгие 8 лет ждали референдум о присоединении к России. Это была रूस ने डॉनबास के जिन इलाकों में जनमत संग्रह की तैयारी की है वो यूक्रेन का करीब 15% है। वहीं यूक्रेन और उसके सहयोगियों ने रूस के इस जनमत संग्रह को अवैध बताया। If these referenda proceed, and if Russia purports to annex Ukrainian territory, the United States will never recognize it. दावा किया जा रहा है कि डॉनबास में होने वाला जनमत संग्रह रूस के पक्ष में जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो डॉनबास यूक्रेन के हाथों से निकल जाएगा, जो न सिर्फ जेलेंस्की के लिए बल्कि बाइडेन के लिए भी बड़ी हार होगी।